जनवरी में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद से गाजा में इजराइल की बमों की बरसात जारी है। हमले फिर से शुरू करने के बाद से इजराइल 1000 से ऊपर फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है और लाखों को फिर से विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को गाजा वासियों को फिर से शांति की उम्मीद जगी है। फिलिस्तीनी विद्रोही समूह के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है जो उसे 2 दिन पहले मध्यस्थों मिस्र और कतर से मिला था। हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमास के खलील अल हया ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से अपनाया है। इजराइल ने इसके बाद एक नया प्रस्ताव रख दिया। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के राफा में जमीनी हमला अब भी जारी रखा है। फिलिस्तीनी गुट हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव उसे 2 दिन पहले मिला था, जिसे शनिवार को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके बाद इजराइल ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं में बंधकों की संख्या के बदलाव शामिल हैं। युद्ध विराम पर बातचीत के बीच ही इजरायली फोर्सेज ने गाजा राफा में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इससे युद्ध विराम में अड़चन पैदा होती नजर आ रही है। हमास ने शनिवार को कहा कि उसने मध्यस्थ मिस्र और कतर से गाजा में युद्ध विराम के लिए मिले नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद इजराइल ने कहा कि उसने तीसरे मध्यस्थ अमेरिका के साथ समन्वय से एक नया प्रस्ताव दिया है। मिस्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल की ओर से हमले शुरू करने के बाद गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे शनिवार को हमास ने मंजूरी दे दी है। खलील अल हया ने टेलीविजन पर दिए बयान में कहा, 2 दिन पहले हमें मिस्र और कतर के मध्यस्थों से एक प्रस्ताव मिला था। हमने इसे सकारात्मक रूप से लिया और स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि इजराइल इसे कमजोर नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र को इजराइल से नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिसमें एक ट्रांजिशनल फेज भी शामिल होगा। हमास के गाजा प्रमुख खलील अल हया ने शनिवार को अपने बयान में कहा, हम युद्ध खत्म करने के सभी प्रस्तावों की जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमें मध्यस्थों से प्रस्ताव मिला, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। वहीं हमास को उम्मीद है कि इजराइल इसे बाधित नहीं करेगा और मध्यस्थों के प्रयासों को कमजोर नहीं करेगा। हमास ने सशस्त्र प्रतिरोध के अपने रुख को भी दोहराया है। हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल हमले जारी रखता है तो वह इसका मजबूती से जवाब देगा। हमास ने कहा कि वह अपने लोगों का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा। गाजा के लोगों का कोई भी विस्थापन या निर्वासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। हमास ने दूसरे गुटों के साथ मिलकर मिस्र को स्वतंत्र पेशेवरों और विशेषज्ञों की एक सूची सौंपी है। यह सूची गाजा पट्टी के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाने में मदद करेगी। हमास की तरफ से यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब गाजा के जबलिया, बेत लाहिया, नुसेरत, खान यूनिस, गाजा सिटी और देर अल बलाह कैंप जैसे इलाकों में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद शुरू हुआ इजराइल और हमास के युद्ध में अब तक 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। गाजा तबाह हो चुका है और लोग युद्ध से थक चुके हैं और शांति से जीवन गुजर बसर करना चाहते हैं, जिसे लेकर हाल ही में गाजा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी जताया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि इस युद्ध का मकसद हमास का खात्मा करना है और इस संगठन को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नष्ट करना है। हालांकि अब उनका कहना है कि इस नए अभियान का मकसद समूह के बचे हुए बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना, और हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने जनवरी के संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को तोड़ा है, क्योंकि वो युद्ध को समाप्त करने और गाजा से अपने सैनिकों की वापसी और वार्ता शुरू करने में विफल रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।